गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में किस तरह का फंक्शन करता है इसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की है। उस बातचीत के दौरान ये मिला था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है। अगर मैं इसकी प्लेसिंग करता हूँ तो इसकी प्लेसिंग किसी नाउन के बिना नहीं रहती है। अगर ये किसी भी सेंटेंस में प्लेस किया जाएगा तो अपने साथ किसी नाउन को अवश्य लेता है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि इसमें एक नाउन को लेकर या एक प्रोनाउन को लेकर या दो नाउन एंड से जुड़कर सब्जेक्ट की जगह प्लेस होते हैं या दो प्रोनाउन एंड से जुड़कर सब्जेक्ट की जगह प्लेस होते हैं या तीन नाउन एंड से जुड़कर सब्जेक्ट की जगह प्लेस होते हैं, सब्जेक्ट का रोल करते हैं। इसी प्रकार तीन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एंड से जुड़कर सब्जेक्ट का रोल करते हैं। इस तरह से ये एक नॉमिनेटिव केस के रूप में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल करते हैं। अब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखकर सब्जेक्ट के मुताबिक जो भी उसका पोजीशन सोवर रहता है वो पोजीशन सोवर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्लेस करता हूँ। अब इसमें जैसे एक नाउन रहा, राम एक सिंगुलर नंबर है, राम इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन। इसका मीन है कि इसके साथ जो पॉसेसिव केस होगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो हीज प्लेस करता हूँ, क्योंकि मैस्कुलिन के लिए हीज लेता हूँ, ही के फॉर्म में आता है जो इसका प्रोनाउन रहता है। मास्कुलिन के लिए वो ही लेते हैं। इसी प्रकार अगर कोई लड़की होती है सीता तो सीता एक फेमिनिन जेंडर है। अगर ये फेमिनिन जेंडर है तो इसके साथ पोजीशन शोविंग के लिए हर ले लेता। इसी प्रकार ही और सी ये दोनों के दोनों एक नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हैं और ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे और अगर ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं तो इनके साथ जो पॉसेसिव केस का प्रोनाउन होगा तो वो हिज और हर में से इस तरीके से ले लेते हैं। तो कहने का मीन था कि जब मैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो उसके फॉर्मेशन में क्या रहता है, अगर वो सिंगल नाउन आता है तो उसके लिए सिंगल पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है। यानी और इसी तरीके से हालांकि यानी दो नाउन और उनको कंबाइन करने के लिए एंड लगा देते हैं और सब्जेक्ट की जगह प्लेस करता हूँ तो एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बन जाता है। और जब ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बन जाता है तो ऐसी स्थिति में इसके साथ जो प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो दे वाले में से लेते हैं। तो दे वाले में से लेने का मीन क्या है कि दे, देयर, देम, देयर्स, देमशेल्स, इनमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस किसी भी को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो उनमें से किसी एक को ले लेते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के तौर पर दो प्रोनाउन आता है। अब दो प्रोनाउन में मैंने आपको सिस्टम बताया था कि 2 1 का आता है, 3 1 का आता है, 1 2 3 का आता है, 2 3 1 का आता है, इस तरीके से या 1 3 का आता है, 1 2 का आता है। तो इनकी प्लेसिंग के लिए मैंने इनके सेंस के मुताबिक कि यानी जहाँ पर गुड सेंस रहता है वहाँ पर उनका जो ऑर्डर रहता है प्रोनाउंस का वो कुछ रहता है। तो उस कुछ में आपने देखे थे कि 2 3 दोनों कंडीशन में, चाहे वो गुड सेंस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ चाहे बैड सेंस के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही स्थितियों में 2 3 का ऑर्डर रहता है। तो 2 3 का मीन क्या है कि पहले सेकंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, इस तरीके से रख लेते हैं। और जब मैं गुड सेंस में करता हूँ तो गुड सेंस में 2 1 3 1 और बैड सेंस में 1 2 और 1 3 इस क्रम में रख देते हैं। तो इसका हमारा रिवीजन कराने का मीन क्या था, रिपीट कराने का मीन क्या था कि आज मैं एक एक्सरसाइज इसी से बेस्ड कराऊंगा उसी का उसके बारे में थोड़ा सा एक रिवीजन हो जा रहा है, रिपीटिंग हो रही है। तो इस रिपीटिंग से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे 2 1 का क्रम रहता था, 3 1 का रहता था या 2 3 1 का रहता था। तो उस कंडीशन में मैंने ये देखा था
कि जिनके इंड में एंड से जुड़कर आई, जो फर्स्ट पर्सन का एक प्रोनाउन रहता है, अगर ये इसके इंड में आता है, यानी 2-1, 3-1 या 2-3-1, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव का रोल कराते हैं, जो पोजीशन सोवर वर्ड रहता है किसी नाउन के साथ उसका हक जताने का काम करता है, तो उसके लिए हम वी वाले में से, यानी वी, अवर, अस, अवर्स, अवर्शियल्स, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार जो 2-3 का क्रम रहता है, 2-3-3 का क्रम रहता है, 1-2-3 का क्रम रहता है, तो इस केसेस में मैंने बताया था कि इनमें वी वाले में से नहीं, इनमें यू वाले में से किसी एक को अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स, इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। इसी प्रकार मैंने आपसे ये भी बोला था कि जैसे 2 सिंगुलर नंबर के नाउन अगर एंड से जुड़ते हैं तो एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की भांति बिहेव करता है। ऐसी स्थिति में इनके साथ जो प्रोनाउन पोजीशन सोविंग के लिए रहता है, वो पोजीशन सोविंग के लिए एक प्लूरल प्रोनाउन दे वाले में से सेलेक्ट कर, दे वाले में से मीन दे, देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, इनमें से किसी एक को लेते हैं। अब इसके बाद जैसे 2 सिंगुलर नंबर के नाउन्स रहते हैं, अब मैं इनमें सब्जेक्ट के तौर पे प्लेसिंग डिफरेंट वेज पे कर सकता हूँ। सब्जेक्ट के तौर पे 2 नाउन्स को साथ में लेकर, इसके पहले मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया कि प्रोनाउंस में 2-2 को लेकर, तीनों को इकट्ठा लेकर सब्जेक्ट की जगह प्लेस करता हूँ, तो उनमें पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो हक जताने का किसी नाउन के साथ काम करता है, तो उनके लिए कौन कौन सा वर्ड, यानी यू वाले में से लेकर के या दे वाले में से लेकर, इनमें से किसी एक को लेकर इस तरीके से हक जताने का काम करा लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब किन्हीं 2 नाउन्स को एंड से जोड़कर, तो ये भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की बात बिहेव करता है, और इनके लिए जो प्लूरल प्रोनाउन तो वो दे वाले में से। अब किन्हीं 2 नाउन्स जो एंड से जुड़ करके आते हैं, अब इसमें किसी एक सिंगुलर नाउन के पहले अगर आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो ये सब्जेक्ट की जगह प्लेस्ड है, और ये सब्जेक्ट किस नंबर की तरह बिहेव करेगा, ध्यान से मेरी बात को दीजिए। किन्हीं 2 सिंगुलर नंबर के नाउन, और वो दोनों सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े हैं, एक एंड एक कंजंक्शन की तरीके से रोल कर रहा है, और फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा दें, तो ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नंबर के नाउन की तरह बिहेव करता है। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जो पोजीशन शोविंग के लिए, एक हक जताने के लिए, एक अधिकार शो करने के लिए जो प्रोनाउन यूज करूँगा, वो प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन में से ही। इसका मीन क्या है कि अगर वो मैस्कुलिन को करेगा तो ही वाले में से, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, और अगर वो फेमिनिन को करेगा तो सी वाले में से। तो इस तरीके से किन्हीं एक प्रोनाउन को लेकर उसको पोजीशन शोविंग के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार जब 2 सिंगुलर नंबर के नाउन्स और एंड से कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ पर एंड वन काइंड एक कंजंक्शन रहता है, और दोनों सिंगुलर नंबर के नाउन से पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करता हूँ, तो इस स्थिति में क्या रहता है कि वो सब्जेक्ट जिनके दोनों नाउन से पूर्व आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज किया है, तो एक प्लूरल नंबर की सब्जेक्ट की भांति बिहेव करेगा। और जब ये प्लूरल नंबर की सब्जेक्ट की भांति बिहेव करता है, तो इसके साथ जो भी हक जताने के लिए, जो पोजीशन शोविंग के लिए मैं प्रोनाउन यूज करूँगा, तो वो प्रोनाउन हमारा दे वाले में से सेलेक्ट करूँगा। यानी दे वाले मीन क्या, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, देयर्स, इनमें से ले लेते हैं। इसी प्रकार ये तो मैंने एंड लगा करके और एक नाउन से पहले आर्टिकल द या पॉसेसिव एडजेक्टिव, या दोनों नाउन से पहले आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल
या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करता हूँ तो वो एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की बातें बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स एंड भी एक वन काइंड कंजंक्शन और आइदर और नाइदर नॉर, ये भी दीज आर ऑल्सो कंजंक्शंस, ये भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेज को एक दूसरे से कनेक्ट कराने के लिए यूज करता हूँ। तो जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट कराने के लिए और आइदर आर नाइदर नॉर इनमें से किसी एक को लेता हूँ तो ये जो सब्जेक्ट की जगह प्लेस होकर के जाएगा तो वो एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ प्रोनाउन क्या सेलेक्ट करूँगा, वो भी प्रोनाउन हमारे सिंगुलर नंबर का होगा और उस सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन में उसके मेल और फीमेल को देखकर या थिंग्स को देखकर अगर हमारा इसका मेल का रिलेट करता है तो ही इज हिम हिमसेल्फ, और अगर फीमेल को करता है तो सी हरसेल्फ, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जब किन्हीं एक सिंगुलर नंबर के नाउन का किसी दूसरे प्लूरल नंबर के नाउन के साथ एंड से लगा करके जोड़ता हूँ या एक सिंगुलर नंबर के नाउन को किसी दूसरे प्लूरल नंबर के नाउन के साथ और या नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर इनके साथ कनेक्ट कराता हूँ तो ऐसी स्थिति में और या नॉर जो उसके कोरिलेटिव होते हैं, इसके बाद में जो भी नाउन दिया रहता है उस नाउन के नंबर के मुताबिक, उस नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग जो भी प्रीपोजिशन यूज करना है वो करते हैं। अब जैसे इसके बाद में और या नॉर के बाद अगर प्लूरल नंबर का नाउन आता है तो वैसी स्थिति में इसके लिए प्लूरल नंबर के प्रोनाउन का सिलेक्शन करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट नाउन से पहले ईच या एवरी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह रहते हैं। ये ईच या एवरी इन दोनों सिंगुलर नाउन से पहले या फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले अगर मैं इनके साथ प्लेस करता हूँ तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर नंबर का रहता है। अब उस सिंगुलर नंबर में उसके नंबर उसके जेंडर के मुताबिक अगर वो मैस्कुलिन को रिलेट करता है तो इसका मीन ही इज हिम हिमसेल्फ में से, अगर वो फेमिनिन को करता है तो सी हरसेल्फ में से, यानी एक सिंगुलरिटी को जाहिर करता है। या अगर हमारा ये न्यूटर के लिए करता है तो इट इट्सेल्फ में से सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एज वेल एज भी वन काइंड एक कंजंक्शन रहता है। एज वेल एज का सेंस और रहता है। अगर किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स जिनके बीच में एज वेल एज एक कंजंक्शन की तरीके से यूज में आ रहा है तो इसके साथ जो प्रोनाउन यूज करूँगा वो एज वेल एज से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग रहता है कि पहले इसके एज वेल एज से पहले किस तरीके का नाउन आ रहा है उसके मुताबिक इसमें इसका प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। अगर हमारा सिंगुलर नंबर का आता है तो सिंगुलर नंबर के मुताबिक उसके जेंडर को देख करके, उसके मेल फीमेल को देखकर, मेल फीमेल के मुताबिक उसमें ही इज हिम हिमसेल्फ या सी हरसेल्फ इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक मैनी वर्ड बताया था। मैनी वर्ड में क्या बताया था कि मैनी के बाद आ आना, मैनी के बाद एन आना। ये आ और एन ये दोनों के दोनों आर्टिकल का एक वन काइंड रहता है, दैट इज नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर मैनी आ या मैनी एन इसके बाद सिंगुलर नंबर का नाउन आता है तो उस स्थिति में क्या रहता है, इनके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करता हूँ वो सिंगुलर नंबर का रहता है। मैनी आ इसके बाद सिंगुलर नंबर का नाउन, तब इसके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो सिंगुलर नंबर का रहता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ बातें आपको लास्ट क्लास में जो पॉसेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड रहती हैं इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। आज की डेट में एक इसी पर बेस्ड
जो पॉसेसिव केस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा इस पर डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं थोड़ी बात और करेंगे जो पॉसेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड रहती है। पॉसेसिव प्रोनाउन में जैसे आई का माइन रहता है, वी का आवर्स रहता है, ही का हीज होता है, शी का हर्स होता है, दे का देयर्स होता है, आई का माइन होता है। इस तरीके से ये इनके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में मैं ये जानता हूँ कि पॉसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में अकेला सब्जेक्ट का रोल कर लेता है। जिस तरीके से मैं पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करता हूँ कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक नाउन के बिना नहीं प्रयुक्त कर सकते हैं। अकेला किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है, इसको किसी नाउन से पहले प्लेस करूँगा। वहीं पर अगर मैं पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पॉसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तरीके से, एक ऑब्जेक्ट के तरीके से, जिस तरीके से एक नाउन रहता है कि प्रोनाउन को तो इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन नॉमिनेटिव में कुछ रहता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ हो जाता है और पॉसेसिव में कुछ हो जाता है, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन नाउन को लेते हैं कि नाउन एक ऐसा है कि नाउन का रोल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम विदाउट चेंजिंग इट्स स्पेलिंग विल बी सेम इन दीज टू कंडीशंस। यानी नाउन कैन बी प्लेस्ड इन इट्स subject place and this can be placed in its object place also without changing its spelling, whereas जो प्रोनाउंस रहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव में इनकी स्पेलिंग्स जो रहती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, उसका मीन कुछ डिफरेंट हो जाता है, उनका यूज कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नाउन की चर्चा कर रहे थे, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो पॉसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट का भी रोल कर लेता है और ऑब्जेक्ट का भी रोल कर लेता है। दो तरीके इस तरीके से कर लेते हैं। इन पॉसेसिव प्रोनाउंस को किसी भी प्रीपोजिशन से गवर्न करके, यानी प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट बना करके भी इनका रोल करा देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हालांकि इसमें नहीं दे पाया हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि जो पॉसेसिव प्रोनाउंस रहते हैं उनको किस तरीके से किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव प्रोनाउन किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा करा देंगे कि किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर इसी पॉसेसिव एडजेक्टिव से बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको आप देखेंगे। देखिए, द पोएट एंड क्रिटिक है सॉफ्ट कॉर्नर, एज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर शेक्सपियर। यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल में पूरे सेंटेंस को, हालांकि यहाँ तो मैंने आपसे बात की है कि दीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसका मीन मुझे फोकसिंग जो करनी है सिर्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव पे करेंगे। लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन लेवल पे होगा तो वहाँ पर पार्टिकुलरली किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना होगा, वहाँ तो हमको पूरे सेंटेंस को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देखना होगा कि आर दीज वर्ड्स इन इट्स प्रॉपर प्लेस और नॉट। इसके बाद में उसका करेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि द पोएट एंड क्रिटिक, यानी देयर आर टू नाउन्स, दीज टू नाउन्स आर इन सिंगुलर नाउन, आर इन सिंगुलर नंबर। पोएट एंड क्रिटिक है जो सॉफ्ट कॉर्नर। इसके बारे में मैंने आपसे ये बोला था कि जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं और उस सिंगुलर नाउन्स में फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करा दें, तो वैसी स्थिति में यह एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की भांति बिहेव करता है। इसका मतलब कि द पोएट एंड क्रिटिक एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। यहाँ पर इसके वर्ब को देखें। अगर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सिंगुलर नंबर का है तो इसका मीन क्या है कि इसका एग्रीमेंट जो इसके वर्ब के साथ होगा तो इसका वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होगा। इसका मीन ये मेरा जो वर्ब लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये भी मेरा करेक्ट है।
अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, इस प्रोनाउन को देखता हूँ जो पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हार्ट एक नाउन है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किस दो सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन जिनके पहले एक आर्टिकल और ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था कि जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन जब एंड से जुड़े रहते हैं और किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इनके साथ जो भी प्रोनाउन, जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रयुक्त होगा वो भी आपका सिंगुलर नंबर का रहेगा। तो इसको मैंने मास्कुलिन समझकर यहाँ पर मैंने हिज कर दिया। तो इसमें करेक्शन में क्या आएगा कि द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर शेक्सपियर। नेक्स्ट वन में क्या है कि एवरी मैन एवरी वुमेन हैज देयर ओन टेस्ट। इसी में जो मैंने रूल्स आपको बताए उनमें से एक रूल ये भी था कि जब किन्हीं दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स को एंड से कनेक्ट कराते हैं और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी या दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जो भी प्रोनाउन यूज करूँगा वो प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में से होगा। तो यहाँ पर इसके नंबर को, इसके जेंडर को देख करके एक मैन है एक वुमेन है, तो इसका मीन क्या है, एक मास्कुलिन और एक फेमिनिन है। तो यहाँ पर इस देयर की प्लेस पर ही जो ऑब्लिक हर ये मैं यूज करूँगा। तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट यानी दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स और इनके पहले ईच या एवरी और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह प्लेस हो तो ये सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की तरह है। तो इनके साथ जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो पॉसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नंबर का, तो ये जो ऑब्लिक हर में से सेलेक्ट करूँगा। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। यहाँ पर इसके पहले मैंने अभी आपसे जस्ट रिसेंटली अभी चर्चा किया कि यू एंड आई जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर एक यानी दो प्रोनाउंस एंड से लगकर, एंड से जुड़कर किसी सब्जेक्ट की जगह प्लेस होते हैं और दूसरा एंड के बाद में जो भी प्रोनाउन वो आई हो, तो इनके साथ जो प्रोनाउन पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो वी वाले में से होगा। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर हमको अवर यूज करना होगा, यानी यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। द सेम इन फोर्थ क्वेश्चन, द बॉयज विद हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। एक और बताया था कि जब किसी भी दो नाउन्स के बीच विद एक प्रीपोजिशन के साथ बिहेव करता है, यहाँ पर विद एक कंजंक्शन की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो द बॉयज विद हिज पेरेंट्स, इसमें नियम ये बोला था कि विद से पहले आने वाले नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर विद से पहले मैं देख रहा हूँ बॉयज है और बॉयज एक प्लूरल नंबर का है, और अगर ये प्लूरल नंबर का है तो इस पेरेंट्स से पहले यहाँ पर ये जो नहीं प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर मुझे प्लेस करना क्या होगा, वो देयर होगा। क्यों? क्योंकि विद से पहले आने वाले नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन में देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। बॉय और गर्ल, यहाँ पर मैं दोनों को देख रहा हूँ कि सिंगुलर नंबर में है और दोनों से पहले ईच लगा हुआ है। अगर दोनों से पहले ईच लगा है या फर्स्ट नाउन से पहले ईच लगा है तो इनके साथ जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रयुक्त होगा वो सिंगुलर नंबर का होगा। इसका मीन क्या है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर, तो यहाँ पर हिज जो ऑब्लिक हर, इस तरह से यहाँ पर देयर सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि देयर जो यूज किया जाता है वो प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर बॉय और गर्ल इनको एंड से कनेक्ट कराता हूँ और इनके दोनों नाउन से पहले के या किसी एक नाउन से पहले ईच या एवरी में से किसी एक को लेते हैं, तो इनके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो सिंगुलर नंबर का रहता है। नेक्स्ट वन है कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स
हैज डन देयर वर्क। इन्हीं में एक बताया था कि जब दो नाउन्स एज वेल एज से कनेक्टेड रहते हैं तो ऐसी स्थिति में एज वेल एज से पहले जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो एज वेल एज से पहले आने वाले नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो एज वेल एज ये और की सेंस में एक कंजंक्शन की बात ही रोल करता है। तो एक कनेक्टर है, एक कंजंक्शन है, इसके पहले मिस्टर ठाकुर और मिस्टर ठाकुर सिंगुलर नंबर, तो इसका मीन क्या है कि इसके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो भी सिंगुलर नंबर का होगा। तो यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव ही है, जो देयर नहीं यूज करूँगा। नेक्स्ट वन, द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और पार्टी चीफ दिस टू आर इन सिंगुलर नंबर। एक सिंगुलर नंबर के नाउन्स हैं। अगर दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो उस स्थिति में इनको एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की भांति कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की भांति बिहेव करेंगे, और जब ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की भांति बिहेव करेंगे तो इनका जो एग्रीमेंट एक पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ होता है। इनमें सबका एक एग्रीमेंट रहता है। वो एग्रीमेंट क्या है कि नाउन का वर्ब के साथ, नाउन का एडजेक्टिव के साथ, नाउन का पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ। यहाँ पर यूज ही जो लगा हुआ है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, और एक रूल मैंने पढ़ा था कि जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो वो सब्जेक्ट एक प्लूरल नाउन, एक प्लूरल सब्जेक्ट की बात ही बिहेव करता है। और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा दैट विल ऑल्सो बी प्लूरल। तो यहाँ पर इसका मीन क्या है कि हमको यहाँ पर देयर लगाना हुआ। तो देयर यूज ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट वन, माइनी अ गर्ल हैज मेट देयर लवर इन द पार्क। माइनी अ गर्ल, माइनी के बारे में मैंने आपसे बोला था कि माइनी अगर अकेला चलेगा तो एक प्लूरल नंबर के नाउन से पहले होगा, तो एक सब्जेक्ट जो बिहेव करेगा वो प्लूरल नंबर की होगी। लेकिन माइनी के बाद में अगर आ ऑब्लिक एन, आ और एन जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है इनमें से किसी एक को लेते हैं और इसके बाद एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहता है, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की भांति सेंटेंस से भी ऐप करेगा। और अगर सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की भांति होगा तो इनके साथ जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे, जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे दैट विल ऑल्सो बी सिंगुलर नंबर। तो जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि गर्ल एक फेमिनिन जेंडर है, और अगर गर्ल फेमिनिन जेंडर है तो इसका मीन क्या है कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करूँगा तो यहाँ पर हर, तो इसको करेक्ट होकर के क्या बोलूँगा कि माइनी अ गर्ल हैज मेट हिज लवर इन द पार्क। नेक्स्ट वन, आइदर अंजनी और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। एक पॉइंट मैंने और आपको बताया था कि जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन आइदर और नाइदर नॉर इनमें किसी एक से कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि इनको एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की भांति बिहेव कराते हैं। इसे कंसीडर क्या किया जाता है कि एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा। तो आइदर अंजनी और बंटी अगर ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरीके से रोल करेगा तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रयुक्त होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ सिंगुलर नंबर। अब अंजनी और बंटी अगर मैं इसको मैस्कुलिन तो यहाँ पर हीज लगा देता हूँ कि आइदर अंजनी और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड हिज कैप। द सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पीपल डिमांडेड इज राइट टू लिव। अगर मैं पीपल की बात करूँ तो पीपल एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है।
अगर ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगी दैट विल ऑल्सो बी ऑफ प्लूरल नंबर। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर मैं हिज नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमको सिलेक्ट क्या करना होगा, वो होगा देयर, देयर राइट टू लिव द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, शी वुड नॉट मैरी अ मैन सच एज हिम। लास्ट क्लास में मैंने आपको सच एज के बारे में बताया था कि सच एज के बाद में जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करता हूँ वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का होगा। तो इसका मीन क्या है कि सच एज के बाद में हिम नहीं, यहाँ पर हमको ही सेलेक्ट करना होगा। लास्ट वन कि नाइदर राहुल नॉर विक्की हैज डन देयर वर्क। नाइदर राहुल नॉर विक्की हैज डन देयर वर्क। राहुल और विक्की आर द नेम ऑफ सम बॉयज। ये दोनों के दोनों सिंगुलर नंबर में है, और दोनों सिंगुलर नंबर के नाउन अगर आइदर आर, नाइदर नार और इनसे कनेक्टेड हो तो इनके साथ जो भी प्रोनाउन, जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नंबर का नाउन होगा। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पर हमको ये जो वर्क करना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉसेसिव केस पर बेस्ड या पॉसेसिव एडजेक्टिव मैं किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में किस किस तरीके से यूज करता हूँ, वो चीज़ मैंने आपको विद एग्जाम्पल, विद एक्सरसाइज आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे होगा। इसके पहले मुझे थोड़ा सा आपसे ये और बात करनी होगी कि इसके डिटेल को जो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारा इसमें मिक्स करके किसी भी प्रॉब्लम में दे देता है, लास्ट क्लासेज उनमें मैंने आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में चर्चा किए थे, तो उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन में या किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स की करेक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके बॉयज।